जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसे रहने वाली है। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 9 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 9 नवंबर के दिन। ओके, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। डेविल आ चुका है यहाँ पर। बॉटम की एनर्जी आ गई क्वीन ऑफ बैंड की। कोई ईगो दिखा रहा है, कोई पावरफुल पर्सनालिटी हो सकता है आपका पार्टनर। यस, आपके पार्टनर आपको मतलब ये पेज की एनर्जी में भी आपने ईगो दिखाना स्टार्ट कर दिया है एंड आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस कम होना चालू हो गया है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2 ऑफ बैंड की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर जो हैं छलकपट कर रहे थे आपके साथ। फूल की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि अगर मैंने छलकपट किया तो, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा। ये वाली एनर्जी दिख रही है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको छलकपट करने का गिल्ट होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अरे इससे क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होता, अरे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो वाली एनर्जी है। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर अब छलकपट का रास्ता छोड़कर अब ऑथेंटिक लव आपको देना चाहते हैं, लेकिन अब आप ईगो में आ चुके हैं। अब आपने इनकी सुनना बंद कर दी है। तो मुझे दिख रहा है कि जब से आप थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट किया है, तब से आपके पार्टनर के जितने भी ये हवा में उड़ रहे थे, इनके मतलब दिमाग ठिकाने आ गए हैं। थोड़ा सा आप सख्ती आपने दिखाई है, स्ट्रिक्ट हुए हैं आप, एंड आपके पार्टनर तुरंत ज़मीन पे आ गए हैं। मे बी आप ही ने उनको इतना सर पे चढ़ा लिया था कि उनके दिमाग ख़राब हो गए थे, लेकिन अब जब आपने अपना एटीट्यूड चेंज किया है तो आपके पार्टनर को भी लगने लगा है कि डेंजर सामने ही खड़ा है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो प्यार तो फिलहाल यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओके, यहाँ पर 1 2, फिर ये 1 2, भाई ये 1 2 होकर सारे साइन इक्वल हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 14 2। ठीक है, 14 and 2, एंड ये कौन सा था, सन, 19 13, एंड ये कौन सा है, 15 7 9 4। तो 7 9 4 2 ये नंबर हैं आपके लिए। इसके अलावा सब बड़े बड़े, मतलब यहाँ पर ओके देखिए, जो 4 कार्ड बड़े हैं, 4 कार्ड छोटे हैं। ठीक है, मतलब 4 कार्ड मेजर अरखाना के हैं, 4 कार्ड हैं माइनर अरखाना के। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेजर अरखाना की रीडिंग है वो सिर्फ आपके लिए है, एंड जो माइनर अरखाना की रीडिंग है वो आपके पार्टनर के लिए है। चलिए, मतलब ये है कि जब से आप इस वक्त पावर में हैं, अब इस वक्त आप जैसे आपने ठान लिया हो सकता है कि अब इनको मज़ा चखाएंगे। अब इनको इनकी रियल पोजीशन दिखाने का टाइम आ गया है, क्योंकि जैसे ये बहुत उड़ रहे थे, इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे इन्होंने आपको लिफ्ट दी है, आपको सर मतलब आपको इम्पोर्टेंस दी है। अगर हम ना होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को कभी कभी उनकी रियल पोजीशन दिखानी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने दिखाने का ठान लिया है। टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। तो फिलहाल अब आपके पार्टनर ये देख रहे हैं कि जैसे अब आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड यही सबसे बड़ा फ़र्क होता है। जिस दिन आप लोग इस एनर्जी में आ जाते हैं, उस दिन आपके पार्टनर की सारी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, दिमाग ठिकाने आ जाते हैं कि इस कायदे से रहो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी आप ही लोग अपने पार्टनर को इतना सर पे चढ़ा लेते हैं कि वो आप ही के लिए सरदर्द बन जाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप डिटैच हो गए हैं, एंड आपके पार्टनर को फील, जब आप डिटैच हुए हैं तब आपके पार्टनर को आपके अंदर क्वालिटी ही क्वालिटी नज़र आ रही है कि यार उसके अंदर ये भी प्लस पॉइंट था, वो भी था, वो भी था। तो अब इनको पेन हो रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये बंदा बदल कैसे गया। ये तो पहले मेरे पीछे पीछे भागता था, ये तो पहले मेरे पीछे पागल रहता था, अब ये मुझे लिफ्ट क्यों नहीं दे रहा है। तो कहीं कोई दूसरा तो नहीं है, कहीं कोई मुझसे अच्छा तो नहीं मिल गया है। तो अब इनको आपके अंदर प्लस पॉइंट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ थर्ड पार्टी का मैटर आ जाता है, वहाँ अपना पार्टनर की, इतना अच्छा पार्टनर हम किसी को दें कैसे। तो 14 to 16 टॉवर की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को जो है इस टाइम इन पे बिजली गिरी हुई है, एंड अब इनकी बैंड बजी है। 19 की एनर्जी, अब इनको लग रहा है कि ये तो मेरा ट्रू लव है, ये तो मेरा सच्चा प्यार है, इसे तो मैंने बहुत ज़्यादा लव किया है। मतलब अब इनकी अवेकनिंग होनी स्टार्ट हो गई है, इनके दिमाग ठिकाने लगना शुरू हो चुके हैं। 2
1921 टेबल टर्न हो गई है। पहले आप इनके पीछे भाग रहे थे, अभी आपके पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब क्या है कि मतलब सन की एनर्जी के बाद ये डेथ की एनर्जी क्यों है? ये ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पार्टनर का हृदय परिवर्तन हो रहा है। इनका माइंड अलग, मतलब इनका जो हर्ट है वो अलग तरीके से वर्क करना शुरू हो गया है। जैसे कि अगर आपको कोई मना कर दे कि आपको आज पूरा दिन, जैसे हम लोग की फास्टिंग चलती है तो कहते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, आज के दिन आपको ये बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाना है, आज के दिन आपको ये नहीं करना है, तो आपको सबसे ज़्यादा क्रेविंग उसी टाइम लगेगी जब जिस चीज़ के लिए आपको मना किया जाएगा, जिस चीज़ के लिए आपको डिनाई, मतलब कि क्या बोलते हैं, समझ आइए, कि आपको कहा जाएगा ये काम आपको कतई नहीं करना है, फॉरबिडन है, तो फॉरबिडन चीज़ों को करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर से जब से आप डिटैच हुए हैं तब से इनकी थर्ड आई खुल गई है कि भाई अब तो कुछ गड़बड़ है। ओके, ये पर्सन के अंदर जितनी क्वालिटी है उतनी तो दुनिया में किसी के अंदर नहीं है। ओके, तो अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपके साथ सारी चीज़ें बेटर करना चाहते हैं। चलिए थोड़ा सा और डीप जाते हैं। तो यहाँ पर 14 to 16 ये आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन इनके ऊपर बिजली गिरी हुई है। इनके लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करना आसान काम नहीं है कि आप इनसे मुंह मोड़ सकते हैं, आप इनको भूल सकते हैं, मतलब ये तो कभी हुआ ही नहीं। ओके, 2 and 1921 टेबल टर्न हो रही है, अब इनका दिल आपकी तरफ डोल रहा है, अब इनको आपके अंदर सब चीज़ें अच्छी अच्छी दिख रही हैं। तो ये हो गया था 14 to 16, यहाँ पे टॉवर एंड यहाँ पे वर्ल्ड, एंड यहाँ पर क्या था 19 and 13, 32 5 हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब हो गया है, हायरोफेंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब इनको आपके अंदर जैसे चार चांद दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई बेस्ट पर्सन है ये, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए, ये लास्ट कार्ड को ज़रा सा क्लेरिफाई कीजिए, हायरोफेंट क्यों नज़र आ रहे हैं भाई आप लोग। डॉटर ऑफ पेंटिकल, तो डॉटर ऑफ पेंटिकल मतलब ये कि आप बड़े इनोसेंट हैं, आपने इनकी सारी विशेस फुलफिल की हैं, आपने इनको पैसा दिया है, आप हैं तो इनके मज़े कट रहे हैं, अगर आप चले गए तो इनका क्या होगा। ओके, डॉटर ऑफ पेंटिकल फाइनेंशियली ये डिपेंडेंट है आपके ऊपर, एंड इस वजह से इनको आपके अंदर काफ़ी सारे प्लस पॉइंट नज़र आ रहे हैं। वेरी गुड। अब ये कौन सा कार्ड है? डेविल का। डेविल का, ओके, आप टेम्परेंस हैं, ये डेविल है। मे भी आपके पार्टनर का किसी और के साथ रिलेशनशिप है, या फिर इन्होंने पास्ट में ऐसा किया है। ये जानते हैं कि ये डेविल, देखिए हर इंसान खुद को जानता होता है, एंड नहीं भी जानता है तो टैरो में हम लोग जान लेते हैं उसके अंदर तक का एंट्री करके। क्योंकि टैरो की मुझे सबसे अच्छी खास बात क्या लगती है कि जो इंसान अपने से भी जो चीज़ छुपाता है, यहाँ पे वो भी चीज़ आ जाती है। तो आपके पार्टनर को पता है कि वो डेविल है, उनको पता है कि वो कैसे इंसान है, इनके और लोगों के साथ भी रिलेशनशिप हो सकते हैं। ओके, या फिर इनका ऐसा दिल करता रहता है, अगर इन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब मे बी फिजिकल डिज़ायर इनकी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। एंड ये देख रहे हैं कि आप प्योर हैं, मतलब ये तो गंदे हैं लेकिन आपने कभी किसी के साथ, इनके अलावा आपने कभी किसी को नहीं चाहा, आप कभी किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हुए, जिस वजह से इनको फील हो रहा है कि भाई ये पर्सन तो बिल्कुल यूनिक है, मुझसे भी ज़्यादा बेटर है, मतलब ये तो गिरे हुए फील कर रहे हैं खुद को, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो इनको लग रहा है कि इनके जैसे इंसान को आपके जैसा पर्सन मिल गया है, ये खुशकिस्मती है जिसे इन्होंने कभी समझा ही नहीं, लेकिन अब समझ में आ रहा है जब इनको आपने लिफ्ट देना बंद कर दिया है। 15 and 14 29 11 जस्टिस की एनर्जी है, मतलब कि हाई प्रीस्टस की एनर्जी। मतलब ये बात ये जानते हैं, इनको पता है कि ये बहुत गिरे हुए हैं, एंड इनको ये भी पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन वही चीज़ है कि फ्री फंड में कुछ मिल रहा है तो मना कौन करता है। तो वही चीज़ है कि अगर आप इनको फ्री फंड में अपना लव केयर अटेंशन दे रहे थे तो ये भी कह रहे थे कि भाई हम तो थ्रोन पे बैठेंगे, हम तो आपके सर पे बैठेंगे, मतलब वो वाली एनर्जी है कि अगर आप सर पे बिठा लोगे तो हम वहाँ भी बैठ जाएंगे क्योंकि आप मना नहीं कर रहे हो। तो अब ऐसा दिख रहा है जब इनको रियलाइज़ हो चुका है तब ये आपकी तरफ, यस, कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी ने आपको भड़का दिया है, किसी ने कुछ ऐसा किया है, किसी ने आपके कान भर दिए हैं, आपको रियलाइज़ हो गया है तो अब ये सोच रहे हैं कि भाई अब मुझे ही जो रायता फैलाया है मैंने उसको मुझे ही समेटना पड़ेगा। 15 7 22 4 की एनर्जी, यस, इनको समझ में आ चुका है कि अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया तो फिर ये, मतलब जो भी इनकी लाइफ की हेडेक हैं वो सब इन्हीं को ठीक करनी पड़ेंगी। अभी ये जैसे क्वीन या किंग वाली एनर्जी में है, मतलब कि पैसा जम के खर्च करते हैं, आप ही का पैसा जम के उड़ाते हैं, एंड आप इनसे कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर आप इनके हाथ से निकल गए तो फिर इनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी, टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर,
इनको समझ में आ गया है कि इनकी ये जो क्वीन ऑफ वैंड वाली एनर्जी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाना, शो ऑफ करना, नखरे मारना, वो सब तब तक है जब तक कि आप इनके एक्सपेंसेस को बियर कर रहे हैं, जब तक आपका हाथ इनके ऊपर है। जिस दिन आपने हाथ हटाया उस दिन ये सड़क पे आ जाएंगे। तो अब ऐसा दिख रहा है ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे मेरा पार्टनर दे दो। तो ये हो गया। तो 22 मतलब 4 की एनर्जी, इसमें 7 9 16 टॉवर की एनर्जी एंड 9 4 13 डेथ की एनर्जी। देखिए ऊपर भी डेथ की एनर्जी आई थी, नीचे भी डेथ की एनर्जी है। इसका मतलब तो ये हो गया है कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, आप इधर अपने आप चेंज हुए हैं, तो आपके पार्टनर का दिमाग ऑटोमेटिकली ठिकाने आ गए हैं। इनको समझ में आ चुका है कि अगर आप नहीं हैं, सिर्फ आप हट रहे हैं यहाँ से, तो इनकी ज़िंदगी पूरी झंड हो रही है। चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि डिवाइन ये लास्ट में डेथ की एनर्जी का क्या मतलब है। डेथ का वैसे मतलब यही है कि अभी तक तो ये पैसा खुल के खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चले गए तो जैसे इनकी बेगर वाली कंडीशन हो जाएगी। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, मदर ऑफ वैंड। मदर ऑफ वैंड का मतलब ये है कि इनको सब पता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप कितने अच्छे हैं, आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी हैं, लेकिन ये कभी बताते नहीं हैं। जैसे ये आपके पैसे पे कुंडली मार के बैठे हैं कि ये तो सब तो मैं किसी को दूंगी नहीं, ये मैं किसी को होने नहीं दूंगी। जैसे इन्होंने ठान लिया है। ज़्यादातर मुझे फीमेल ही दिख रहे हैं, क्योंकि मेल होते तो खुद अर्न कर रहे होते। ओके, ये भी पॉसिबल है कि मे बी आप अगर फीमेल हैं तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं एंड आपके पार्टनर प्राइवेट में हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है टू सम एक्सटेंट, कि मतलब इनको लग रहा है कि आपके पास सॉलिड जॉब है। सिर्फ इसी कंडीशन में आप मेल हो सकते हैं, अदर मतलब सिर्फ इसी कंडीशन में आप फीमेल हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे आपके पार्टनर फीमेल ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, कि जैसे ये सोच रहे हैं कि ये सब तो मैं किसी का होने नहीं दूंगी, ये सब कुछ जो मुझे फ्री फंड में मिल गया है इस पर मैं किसी को नज़र भी नहीं डालने दूंगी। क्योंकि अगर आप इनके हाथ से चले गए तो मतलब आप किसी और के हाथ में जाएंगे ना, तो वो सब उसका हो जाएगा। तो ये इस जेलसी में कि अच्छा ये सब मेरी प्रॉपर्टी, ये सब मेरे मज़े तुम किसी और को देना चाहते हो, ऐसा तो होने नहीं देंगे। तो वो वाली एनर्जी है। तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। Unlikely in the near future, if you believe। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो देखिए बिल्कुल ठिकाने आ जाएंगे। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, सक्सेस। देखिए आप इसी एनर्जी में रहिए, ठीक है। इनके दिमाग इतने ठिकाने आएंगे कि आपको बिलीव नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है इफ़ यू बिलीव, आपको बिलीव भी नहीं होगा कि ये इतने अच्छे बन जाएंगे कि जिसकी आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। ठीक है, आपको यही काम करके सक्सेस मिलेगी। जय माता दी।